हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeplot.com। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ ए लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग कोड इन द करंट लूप इटरेशन। मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें किसी स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप करना होता है, वहां पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इट्स कॉमनली यूज व्हेन यू वांट टू स्किप द सर्टेन स्टेप्स अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन व्हाइल कीपिंग द लूप रनिंग। जब लूप रन कर रहा है तब हमें कोई स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप करना है, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सिंटैक्स कंटिन्यू सेमीकोलन। नोट, इसके कुछ नोट्स हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ओनली अफेक्ट द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। सो बेसिकली करंट इटरेशन को ही अफेक्ट करता है। द लूप इटसेल्फ कंटिन्यू रनिंग अंटिल इट एग्जिट कंडीशन इज मेट। सेकंड, इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्किप सर्टेन इटरेशन ऑफ द लूप बट डोंट वांट टू ब्रेक द लूप एंटायरली। ब्रेक बेसिकली पूरे लूप को एंटायरली को ब्रेक कर देता है, जो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है। वेयर टू यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट, वी कैन यूज इन फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में हम इसको यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल बना लेते हैं, continue.cpp, इंक्लूड कर लेते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। लास्ट में क्या करते हैं, इसको रिटर्न 0। ये करने के बाद हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करनी है, तो एक काम करते हैं, एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर लूप इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ i इक्वल टू 4 हो। कंटिन्यू। ये करने के बाद यहां पर सी आउट कर लेते हैं। i एंड लाइन। तो हमने क्या किया, i इक्वल टू 4 में क्या किया, कंटिन्यू। मीन्स अगर हमारी i की वैल्यू 4 होती है तो ये कंटिन्यू करें, यानी कि उस इटरेशन को स्किप कर दें, अदरवाइज वैल्यू को प्रिंट करें। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं g++ continue.cpp स्पेस -o कंटिन्यू। तो ये फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, exe में। देखो ये continue.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको हम रन कर लेते हैं exe फाइल को, तो आप देखोगे 1 2 3 5 4 यहां पर क्या हो गया, स्किप हो गया। तो आप इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।